हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्लो विद स्किल में। दोस्तों, आज है 14 अक्टूबर 2020 और 14 अक्टूबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन भी 13 अक्टूबर है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस हर वर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसको मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के लोग और समुदाय में आपदाओं के जोखिम के न्यूनीकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और इस दिवस को सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1989 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1989 में। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया गया था। अगर हम यहाँ पर बात करें अपने बाकी सारे ऑप्शंस की, तो 12 अक्टूबर को विश्व आर्थराइटिस दिवस मनाया गया था, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया था। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अक्टूबर 2020 में सदर जापरोव को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो इसका जो हमारा ऑप्शन ए किर्गिस्तान है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सदर जापरोव को किर्गिस्तान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अच्छा, अब बात है यहाँ पर किर्गिस्तान की, तो किर्गिस्तान के बारे में जान लेते हैं। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक, किर्गिस्तान की मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम और यहाँ के राष्ट्रपति है सूरोनबे जीनबेकोव। कौन है? सूरोनबे जीनबेकोव। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जो हमारा ऑप्शन डी अर्थशास्त्र है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमेरिकी अर्थशास्त्रियों पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब ये कौन है? पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन, ये कौन है? तो ये कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। ठीक है, और उन्हें क्यों नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है? तो इन्होंने ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के लिए नीलामी प्रारूप भी तैयार किए हैं जिन्हें बेचना मुश्किल था। ठीक है, उसके लिए इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कौन सूखा प्रतिरोधी आनुवांशिक रूप से गेहूं के उपयोग में मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन भी अर्जेंटीना है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्जेंटीना सूखा प्रतिरोधी आनुवांशिक रूप से संशोधित गेहूं के उपयोग को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, द विचवाकर्णी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका जो हमारा ऑप्शन भी नरेंद्र मोदी है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने किया द विचवाकर्णी नामक पुस्तक का विमोचन? तो नरेंद्र मोदी ने किया। और ये पुस्तक द विचवाकर्णी, ये डॉक्टर बाल साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा है। ठीक है, और द विचवाकर्णी जिसका अर्थ है एक नेक काम के लिए जीवन समर्पित करना। क्या है? एक नेक काम के लिए जीवन समर्पित करना। और इसी के साथ नरेंद्र मोदी ने प्रवर ग्रामीण शिक्षा सोसाइटी का नाम बदलकर लोक नेता डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल प्रवर ग्रामीण शिक्षा सोसाइटी भी कर दिया। ठीक है, और ये बात आती है कि ये कौन है डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल? तो ये कई बार लोकसभा के सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में विनोद कुमार सिंह का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका जो हमारा ऑप्शन भी सी राजनीति है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विनोद कुमार सिंह का भी हाल ही में निधन हो गया और ये राजनीति से संबंधित थे। ये बिहार के पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री विनोद कुमार सिंह। ठीक है, कौन थे? बिहार के पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री थे। ठीक है, और इनका अभी कोविड-19 के बाद होने वाली जटिलताओं के कारण इनका निधन हो गया है। ठीक, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, अक्टूबर 2020 में कौन संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी करेंगे? तो इसका जो हमारा ऑप्शन भी रविशंकर प्रसाद है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 अक्टूबर को 2020 को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी करेंगे।
तो कौन है ये रविशंकर प्रसाद? ये हमारे केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं। और अभी इसकी बैठक की मेजबानी ये कब करेंगे? तो 16 अक्टूबर 2020 को करेंगे। कब करेंगे? 16 अक्टूबर 2020 को करेंगे। अच्छा, अब बात है यहाँ पर संघाई सहयोग संगठन की। किसकी? संघाई सहयोग संगठन, मतलब SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई 15 जून 2001 को। इसका हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में और इसके सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरोव। कौन है? व्लादिमीर नोरोव। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, अक्टूबर 2020 में निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने फेस मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ एक सामूहिक अभियान शुरू किया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है बृहन मुंबई नगर निगम है। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्योहारों के आने से पहले कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए बृहन मुंबई नगर निगम ने मुंह पर मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ एक सामूहिक अभियान शुरू किया। ये प्रत्येक दिन लगभग 20,000, कितने? 20,000 ऐसे नागरिकों को दंडित करेगा और ये ड्राइव कम से कम 1 महीने तक जारी रहेगी। और यह भी देखा जाएगा कि बड़ी संख्या में नागरिक मुंह पर मास्क नहीं पहनते हैं और इससे स्थिति खराब हो सकती है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, विनिमय विभाग को किसको सौंप कर RBI ने डिप्टी गवर्नर के विभागों का पुनः आवंटन किया? तो इसका जो हमारा ऑप्शन डी M राजेश्वर राव है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विनिमय विभाग को नवनियुक्त M राजेश्वर राव को सौंपकर RBI ने डिप्टी गवर्नर के विभागों का पुनः आवंटन किया। ठीक है, और ये M राजेश्वर राय ये डिप्टी गवर्नर के पद पर पदोन्नत होने से पहले ये RBI में कार्यकारी निदेशक थे। क्या थे? कार्यकारी निदेशक थे। अच्छा, बात है यहाँ पर RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। इसका और कहाँ पे हुई? कोलकाता में हुई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने एक रोगाणु रोधी खाद्य पैकिंग सामग्री विकसित की है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन भी IIT मद्रास है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। IIT मद्रास ने एक रोगाणु रोधी खाद्य पैकिंग सामग्री विकसित की है और ये नई सामग्री बायोडिग्रेडेबल है और भंडारण के दौरान पैक किए गए भोजन में बैक्टीरिया द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोकती भी है। ठीक है, और इस रैपरों का निपटान करते समय ये प्लास्टिक कचरे को कम कर सकता है। ठीक है, और ये 21 दिनों के भीतर ये 98% तक ये पूरा नष्ट भी हो सकता है। कितने दिनों के भीतर? 21 दिनों के भीतर ये 98% पूरा नष्ट भी हो सकता है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, अक्टूबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने अपने भुगतान गेटवे पर सभी प्रकार के फंड ट्रांसफर के लिए 1 दिन के निपटान की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है पेटीएम है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेटीएम ने अपने पेमेंट गेटवे पर सभी तरह के फंड ट्रांसफर के लिए 1 दिन के निपटान की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, इससे व्यापारिक साझेदारों को भुगतान करने के उसी दिन या फिर अगले दिन की प्रतीक्षा किए भी नहीं अपने बैंक खातों में कभी भी धन हस्तांतरण का निपटान करने में मदद मिलेगी। ठीक है, अच्छा, बात है यहाँ पर पेटीएम की। तो पेटीएम के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई अगस्त 2010 में। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में और इसके MD और CEO हैं वरुण श्रीधर। कौन है? वरुण श्रीधर। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, अक्टूबर 2020 में निम्न में से किस शहर को 304 का वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया जो बहुत खराब श्रेणी में आता है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन भी दिल्ली है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। शहर ने 304 का, कितना? 304 का एक वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया है जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, अक्टूबर 2020 में प्रतिष्ठित सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर C हरीश कोटेचा है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
भारतीय मूल के हरीश कोटेचा को प्रतिष्ठित सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और क्यों सम्मानित किया गया? तो उन्हें बेघर बच्चों और युवाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका में उनके काम के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो ये उन्हें NAESCY के द्वारा प्रदान किया गया। किसके द्वारा? NAESCY मतलब नेशनल एसोसिएशन फॉर द एजुकेशन ऑफ होमलेस चिल्ड्रन एंड यूथ। क्या है? नेशनल एसोसिएशन फॉर द एजुकेशन ऑफ होमलेस चिल्ड्रन एंड यूथ। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑक्सफैम के कंटिमेंट टू रिड्यूसिंग इंडेक्स में भारत 158 देशों में कौन से स्थान पर है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन डी 129 है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सफैम के कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इंडेक्स CRI, कितना? CRI कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इंडेक्स में भारत 158 देशों में 129 स्थान पर रहा। भारत ने अपने बजट का केवल 4% हिस्सा महामारी में जाने वाले स्वास्थ्य पर खर्च किया है, जो दुनिया में चौथा सबसे कम है। ठीक है, वास्तव में 2020 के सूचकांक के लिए सर्वेक्षण के लिए 158 देशों में से केवल 26 देशों ने ही अपने स्वास्थ्य पर बजट के अनुशासित केवल 15% खर्च किए। केवल 26 देश ऐसे हैं जिन्होंने स्वास्थ्य पर अपने बजट का कुल 15% खर्च किया है, और भारत ने कुल कितना परसेंट खर्च किया है? तो उसने कुल 4% खर्च किया है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, अक्टूबर 2020 में NBA फाइनल में निम्नलिखित में से कौन NBA चैंपियन बने? तो इसका जो हमारा ऑप्शन सी लॉस एंजल्स लेकर्स है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और किसको हरा कर बने? तो मियामी हिट को। किसको? मियामी हिट को हराकर NBA फाइनल में लॉस एंजल्स लेकर NBA चैंपियन बने। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।